my classroom. Let's discuss social science worksheet number 7 that you have to submit on 16th October. So before starting the worksheet, do write worksheet number, date, your name and the name of your class teacher. So the topic of the worksheet is components of environment, कि हमारे environment की में क्या क्या components है, क्या क्या चीज़ें हैं. So people, places, objects, nature found around any living creature are called its environment. तो what is environment? कि जो भी लोग, जो भी जगह या जो भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी नेचर हमारे अराउंड है उसे हम क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन. लैंड, वाटर, एयर, ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स टुगेदर मेक अप द नेचुरल इन्वायरमेंट. सम ऑफ देम आर बायोटिक एंड सम आर एबायोटिक. तो जो लैंड है, वाटर है हमारे आसपास, एयर, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स सभी मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारा इन्वायरमेंट. और इनमें से कुछ जो है वो बायोटिक हैं और कुछ क्या हैं? एबायोटिक. सो व्हाट आर बायोटिक? बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. और बाकी की जो भी एयर, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो भी चीज़ें हैं वो सारी किस में आएंगी? एबायोटिक में. आगे आपको दिया गया है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, बायोटिक एनवायरनमेंट एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट. सो बायोटिक आर लिविंग कंपोनेंट्स, दैट इज़ ह्यूमन, एनिमल्स, ट्रीज एक्सेट्रा, एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एंड एबायोटिक इज non-living components, that is soil, water, air, etc. Now do the question answers. Biotic are plants, animals. You can write trees, humans and microorganisms. These are all biotic, right? And in abiotic you can write land, soil, air, water, temperature. These are abiotic components. So you can write this. So that is the brain teaser. The biosphere contain both what? Biotic and abiotic factors. Then abiotic defines the living part of an ecosystems. True or false? That is फॉल्स, बिकॉज नॉट ओनली एबायोटिक बट बायोटिक चीज़ें जो होती है वो लिविंग होती हैं, एबायोटिक जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. सो व्हाट डज बायोटिक मीन्स? बायोटिक मीन्स द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. सो ये आपको यहाँ पे दिया गया है. दे आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनी इन्वायरमेंट. एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल्स एंड ट्रीज. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोटिक जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. तो ये आपकी छोटी सी सोशल साइंस की वर्कशीट थी. Let's do the next worksheet, that is your science worksheet number 7 that you have to submit on 16th of October. So the topic of the worksheet is magnetic effect of electric current. In the last worksheet we studied about the heating effect. So what is heating effect? कि जब भी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो हीट अप हो जाती है और इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसी बेस पे बहुत सारे अप्लायंसेस काम करते हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक केटल्स, ऑल दीज अप्लायंसेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. अब यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जो कि एक टीचर समझा रही हैं, तो मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर क्या है कि अगर आप एक होता है मैग्नेटिक कॉम्पस. मैग्नेटिक कॉम्पस क्या है कि इट इज़ अ राउंड शेप्ड कॉम्पस इन विच देयर इज़ अ नीडल दैट पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करती है. और अगर आप इसके पास एक दूसरे मैग्नेट को लाएंगे तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगी, मतलब अपनी पोजीशन से ये मूव करना शुरू कर देगी, फिर ये कहीं किसी भी और डायरेक्शन में मूव करेगी. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स आई विल एक्सप्लेन यू दैट एक्सपेरिमेंट. कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि यहाँ पर एक आपको माचिस जो आपकी होती है उसका इनर पार्ट ले लिया है और उसमें हमने यहाँ पर रख दिया है मैग्नेटिक कॉम्पस. ठीक है, ये मैग्नेटिक कॉम्पस है जिसकी नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है. और यहाँ पे हमने इसके अराउंड एक वायर पूरी रैप कर दी है जिसके जो फ्री एंड्स हैं वो हमने कनेक्ट कर दिए हैं एक सर्किट से, मतलब सर्किट बना दिया है. सेल से कनेक्ट किया, सेल के साथ हमने यहाँ पे बल्ब ज्वाइन किया, बल्ब से यहाँ पे हमने की लगाई हुई है ऑन ऑफ करने के लिए, और ये इसका अदर पार्ट इसको फिर ज्वाइन कर दिया. तो अब जब हम इस की को ऑन पोजीशन में लाएंगे मीन्स ये ऑन हो गई, राइट. तो आप देखेंगे कि जब इस ऑन हुई तो जो ये अंदर की कॉम्पस की जो नीडल थी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो पॉइंट कर रही थी वो डिफ्लेक्ट होना
शुरू हो गई, डिफ्लेक्शन शो कर रही है, वो किसी और डायरेक्शन में मूव करती है। और वो कब मूव करती है? जब उसके पास कोई मैग्नेट आएगी। तो इसका मतलब कि जब जो ये अंदर जो मैग्नेटिक कॉम्पस है वो मूवमेंट शो कर रही है, नीडल उसकी मूवमेंट शो कर रही है, इट मीन्स जो वायर है उसके अराउंड उसमें कुछ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आ गया है, मतलब वो मैग्नेट बन गई है, जिस वजह से जो अंदर की मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो इससे हमें पता चला कि अगर करंट किसी वायर में से पास करता है तो जो वायर है वो क्या बन जाती है? मैग्नेट बन जाती है। तो ये था हमारा छोटा सा एक्सपेरिमेंट। आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया हो। सो प्लीज़ इसे एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा यूट्यूब से पढ़ने का। आगे आपको यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, दिस इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट को वायर से पास करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसको सबसे पहले नोटिस किया था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने कि कैसे जो है कॉम्पस नीडल डिफ्लेक्ट करती है। Now let's do the question answers. When the current flows through a wire, does the wire behave like a magnet? Yes, it behaves like a magnet. जब भी करंट पास करेगा तो जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन, कौन थे जिन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बताया? ये हम यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड है। नेक्स्ट इज द नीडल ऑफ द कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट। ट्रू, यस इट इज़ अ टाइनी मैग्नेट जो डिफ्लेक्ट करती है अगर उसके पास दूसरी मैग्नेट लाई जाए। तो ये थी हमारी छोटी सी साइंस की एक वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19. Wear a mask. Bye.